इमाम के करीब आते हैं, उन इमामतों का दौर गैबत की तैयारी का दौर था, शियों को तैयार किया जा रहा था। इस इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के दौर में आपको दो चार चीजें बताऊंगा जो आप देखेंगे कि इस इमाम के दौर में ज्यादा जाहिर हुई। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ज़ाहरी सिर्फ 9 साल की हयात तैयबा थी और इमाम रजा की शहादत हो गई। उस दौर में शिया जो ग्रोहों में थे, छोटी छोटी तहरीकें थी जो अब्बासियों के खिलाफ थी, उनमें बहुत से शियों के दरमियान फिरके बन चुके थे। शिया ने अली इब्न अबी तालिब बहुत से हिस्सों में कट चुके थे। जैदिया फिरका था, वाकफिया फिरका था, बातनिया फिरका था, बहुत सी शाखें थी शियों के दरमियान, छोटी छोटी तहरीकें थी। यानी कि शिया एक जगह पे इज्तमा नहीं था, शिया एक जगह पे इकट्ठे नहीं थे, कट रहे थे। ये कट नहीं रहे थे, ये छान बरीक हो रहा था। आखिर हजरत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के जो मखसूस शिया भी इमाम अली रजा छोड़ के गए, वो भी परेशान हो गए कि इमाम की तो औलाद में से कोई भी नहीं है, और एक इमाम का बेटा है जो जनाब सुबैका खतून से है, लेकिन वो तो 9 साल का है। तो अब पूरे अरब और अजम में जो निजाम इमामत कायम कर चुकी है, इस निजाम को 9 साल का शहजादा कैसे चलाएगा? ये इमाम मोहम्मद तकी के दौर में पहला शक था जो उस दौर के शियों के दिल में इमामत के लिए पैदा हुआ कि बचपन में इमाम है, हम इससे सवाल कैसे पूछेंगे? इमाम अली इब्न मूसा रजा जो थे, हम उनके पास जाते थे, दरबार में जाके मनाजरे होते थे, हम सवालात बताते थे, वो जवाबात देते थे। हम इलाकाई सूरत हाल, सियासी सूरत हाल, मुआशरती सूरत हाल इमाम से तबादला ख्याल करते थे। 9 साल के बच्चे को क्या बताएंगे कि बगदाद के हालात क्या हैं, समरकंद के हालात क्या हैं, दजला के किनारे पे क्या हो रहा है, इराक कैसा है, फलस्तीन कैसा है, लुबनान में क्या है? तो इतनी तहरीकों का 9 साल का बच्चा उन तहरीकों को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकेगा? लिहाजा एक बहुत बड़ा ग्रोह इमाम अली इब्न मूसा रजा के बाद ये जाते हैं हजरत मूसा मुबारका के पास और उनसे जाके कहते हैं कि हम आपके हाथ में बैयत करते हैं कि आप इमाम हैं। हजरत मूसा मुबारका ने कहा कि मुझे इस चीज से बाज रखो जो मनसब अल्लाह ने मुझे दिया ही नहीं, तुम मुझे वो क्यों दे रहे हो? उन्होंने कहा क्योंकि हम आपको इसका बहुत बड़ा अहल समझते हैं, आप उनके भाई हैं, तो लिहाजा हम ये समझते हैं कि हक आपका है। हजरत मूसा मुबारका ने कहा ये तुम बिल्कुल वही काम कर रहे हो जो बाद रसूल मदीना के मुहाजिरीन और अंसार ने किया था, कि उन्होंने भी अपनी मर्जी से रसूल के बाद जिसे अहल समझा उसे खलीफा बना लिया। तुम नहीं समझते कि खिलाफत इलाही का मनसब अल्लाह देता है? इमाम ने जनाब मूसा मुबारका ने कहा जो रजवी सादात, जितने भी आज दुनिया में रजवी सादात है उनका कुतब है, जनाब मूसा मुबारका ने कहा मुझे इस काम से बाज रखो, और इनको मदीना की तरफ जाने का कहा। जब ये मदीना पहुंचे तो मदीना जाके उस वक्त का शियों का सबसे बड़ा आलिम था, लीडर था, यूनुस बिन अब्दुल रहमान। ये मदीना पहुंचता और मदीना पहुंच के हजरत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम से मुलाकात का ख्वाहिश का इजहार करता है। हजरत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम अपने हुजरे से बाहर आके बैठते हैं और यूनुस बिन अब्दुल रहमान को बुलाते हैं, बुला के कहते हैं कि आओ बताओ तुम क्या पूछना चाहते हो। यूनुस इब्न अब्दुल रहमान कहता है कि यकीनन आप फर्जंदे अली इब्न मूसा रजा हैं, मैं आपकी इज्जत का कायल हूं, लेकिन मैं मजबूरी ये बताना चाहता हूं कि इमामत बचपना नहीं है। इमामत में बचपन के साथ इमामत के निजाम को नहीं चलाया जा सकता। इतना कहना था या सरकार हजरत मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम से कहा यूनुस मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी, क्या तुम मेरे ज़ाहरी हयात को देख के मेरी इमामत का इनकार कर रहे हो? उसने कहा फर्जंदे रसूल 9 साल के शहजादे ने पूरी दुनिया में अरबो अजम में निजाम शीयत को कैसे चलाएगा? इमाम ने फरमाया ताज्जुब है कि तूने कुरान का इनकार किया। उसने कहा मैंने कुरान का इनकार कैसे किया? इमाम ने फरमाया क्या तूने सुलेमान की हुकूमत का ऐलान कर दिया? तू नहीं जानता कि खुदा ने जब सुलेमान को दाऊद का वारिस बनाया तो सुलेमान बचपन में था? क्या तू नहीं जानता कि जब यहया की नबूवत का ऐलान हुआ तो यहया मां की गोद में था? क्या तू नहीं जानता जब खुदा ने कहा था इन्नी अब्दुल्ला व आतानी किताबा जाली नबिया, कि हमने ईसा को नबी बनाया है, तो वो मरियम की गोद में था? मरियम की गोद में ईसा नबी हो सकता है, जकरिया के घर में यहया नबी हो सकता है, दाऊद का वारिस सुलेमान जैसा बच्चा हो सकता है, तो अली इब्न रजा का वारिस मोहम्मद तकी कैसे क्यों नहीं हो सकता? ये कहना था। ये यूनुस इब्न अब्दुल रहमान शहीदर हुआ और उसने इमाम से कहा यकीनन आपने जो कुरान से नस दी है मुझे कबूल है, लेकिन आप मुझे बताएं कि निजाम इमामत को चलाने के लिए निजाम हुकूमत पे तसर्रुफ भी जरूरी है।
इमाम ने कहा यूनुस मैं तुम्हें बताता हूं कि मेरे बाबा अली इब्ने मूसा रजा कहां कहां किस किस को अपना वली बना के गए, कौन कौन कहां कहां वाली है, किस किस के पास कौन कौन सा दार इख्तियार। और ये कहने के बाद इमाम ने यूनुस की तरफ देके कहा मैं जानता हूं कि जब तू पहली बार मेरे बाबा के पास आया था तूने कौन से सवाल किए थे और मेरे बाबा ने कौन से जवाब दिए थे। जियो कितना जियो। यूनुस परेशान हुआ और परेशान होकर इमाम से माजरत चाहिए और माफी चाह के उठा। उठने के बाद फिर इसने लोगों को मतवज्जे किया कि यकीनन यही इमाम मुबारक है। अब लुत्फ ये था, मदीना रसूल का था। पहले इमाम अली की इमामत का इनकार ये कह के किया गया था कि हम अली को रसूल के बाद खिलाफत इसलिए नहीं देते कि अली उम्र में छोटे। वही मदीना चलता 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 इमाम मोहम्मद तकी के दौर में इमाम ने इमामत को इतना मजबूत कर दिया, जिन्होंने अली से ज़ाहरी जिंदगी का बहाना कह के खिलाफत को छीना था, उन्होंने 9 साल के शहजादे को मदीने में रसूल के मिंबर पर बिठा दिया। अब मिंबर रसूल का था और 9 साल का शहजादा। मसनद इल्म, सवालात के जवाबात, इल्म तफसीर, इल्मुल हदीस, तेजी के साथ इमाम ने अलूम तकसीम करने शुरू किए। खबर पहुंच गई बगदाद और मामूर रशीद मलौन जो था, ये इमाम रजा को शहीद करवाने के बाद तूस से वापस बगदाद मुंतकिल हो गया था। जब ये वापस बगदाद मुंतकिल हुआ तो इसने कहा कि अब मदीना में अहले बैत की सरपरस्ती कौन कर रहा है। तो पता चला कि जिसे तूने शहीद करवाया है उसका 9 साल का बेटा मदीने में मिंबर रसूल पे बैठ के वही लहजा है जो अली का था, वही जमाल है जो रसूल का था। इसने कहा कि अब क्योंकि मेरे ऊपर कत्ले